नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 17 को समझने वाले हैं। देखिए, ये वो चैप्टर है जो हमें बताता है कि जब मैजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले लेते हैं तो उसके ठीक बाद अदालत में कार्रवाई असल में शुरू कैसे होती है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि पुलिस ने अपनी जांच कर ली, चार्जशीट भी फाइल कर दी। अब क्या? इसके बाद कोर्ट में मामला आगे कैसे बढ़ता है? बस इसी सवाल का पूरा प्रोसीजरल जवाब हमें मिलता है बीएनएसएस के अध्याय 17 में। आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर पुलिस की जांच और असली कोर्ट ट्रायल के बीच का एक पुल है। तो आज हम इन्हीं सब पर एक एक करके बात करेंगे। देखेंगे कि कार्रवाई शुरू कैसे होती है, फिर आरोपी को कैसे बुलाया जाता है और मामला सही अदालत तक कैसे पहुंचता है। चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है धारा 227 से, जब मैजिस्ट्रेट के सामने केस आता है और उन्हें लगता है कि हाँ, इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, मतलब सफिशिएंट ग्राउंड है, तब वो कार्रवाई शुरू करने का फैसला करते हैं और यहीं से आरोपी को ऑफिशियली कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसी को हम कहते हैं इशुइंग ऑफ प्रोसेस या आदेशिका जारी करना। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। धारा 227 दो तरह के मामलों में फर्क करती है। अगर अपराध थोड़ा कम गंभीर है, जिसे हम समन केस कहते हैं, तो आरोपी को कोर्ट में आने के लिए एक समन भेजा जाएगा। लेकिन अगर अपराध ज्यादा गंभीर है, यानी कि वो एक वारंट केस है, तो यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है। वो चाहे तो समन भेज सकते हैं या फिर सीधे गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट बस अपनी मर्जी से समन या वारंट जारी कर सकते हैं। कानून ने कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ सेफगार्ड्स हैं। सबसे पहली बात, केस में आगे बढ़ने का पुख्ता आधार होना चाहिए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन को अपने गवाहों की लिस्ट देनी होगी। तीसरा, अगर केस किसी की लिखित शिकायत पर है तो समन के साथ उस शिकायत की एक कॉपी भी भेजनी होगी। और आखिर में, अगर कोई प्रोसेस फीस लगती है तो उसे भी जमा करना जरूरी है। और ये देखिए, बीएनएसएस में एक बहुत ही जबरदस्त और मॉडर्न बदलाव किया गया है। धारा 227 अब साफ साफ कहती है कि समन और वारंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से, जैसे कि ईमेल वगैरह से भी भेजा जा सकता है। ये न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, आप समझ ही सकते हैं। चलिए अब अगली पड़ाव पर चलते हैं। आरोपी को बुला तो लिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उसे हर तारीख पर खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है? यहाँ पर कानून थोड़ा लचीलापन दिखाता है। धारा 228 मैजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो आरोपी को पर्सनल अटेंडेंस से छूट दे सकते हैं और उसे अपने वकील के जरिए पेश होने की इजाजत दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को कभी भी लगे कि आरोपी का खुद मौजूद होना जरूरी है, तो वो आदेश दे सकते हैं। वहीं धारा 229 छोटे मोटे अपराधों के लिए तो और भी आसान रास्ता बताती है, जहां आरोपी बिना कोर्ट आए ही अपना जुर्म कबूल कर सकता है। तो ये छोटा अपराध या पेटी ऑफेंस होता क्या है? धारा 229 इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये कोई भी ऐसा अपराध है जिसकी सजा सिर्फ जुर्माना हो, और वो जुर्माना भी 5,000 रुपये से ज्यादा का ना हो। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध इसमें शामिल नहीं होते। तो ये जो रकम है 5,000 रुपये, इसे याद रखिएगा। इस स्पेशल प्रोसीजर के लिए जुर्माने की ऊपरी सीमा यही है। ये अमाउंट समन में ही लिख दिया जाता है, ताकि आरोपी को पहले से पता हो कि अगर वो जुर्म कबूल करता है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो किसी भी फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई की जान होता है, और वो है आरोपी को केस से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेजों की कॉपी देना। ये एक तरह से फेयर प्ले का नियम है। इससे ये पक्का होता है कि आरोपी को पता हो कि उसके खिलाफ क्या सबूत हैं, ताकि वो अपना बचाव ठीक से कर सके। धारा 230 उन मामलों की बात करती है जो पुलिस रिपोर्ट पर शुरू होते हैं। कानून कहता है कि मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि आरोपी के पेश होने के 14 दिनों के अंदर उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी, वो भी मुफ्त में दी जाए। इसमें पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गवाहों के बयान, सब कुछ शामिल है। ठीक इसी तरह धारा 231 उन मामलों के लिए है जो पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर शुरू हुए हैं और जो सेशन कोर्ट में चलने लायक हैं। यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। आरोपी को उसके खिलाफ दिए गए सभी बयान और दस्तावेजों की कॉपी दी जाती है, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे।
अब देखिए, कानून सिर्फ किताबी नहीं होता, वो प्रैक्टिकल भी होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा भारी भरकम है, मतलब बहुत सारे पन्ने हैं, तो उसकी कॉपी देने के बजाय मजिस्ट्रेट आरोपी या उसके वकील को कोर्ट में ही उसे चेक करने यानी इंस्पेक्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली देना भी अब पूरी तरह से वैलिड है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के दौरान लगता है कि ये अपराध तो बहुत गंभीर है और इसका ट्रायल करने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट के पास है। तो ऐसे में वो उस केस को सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देते हैं, जिसे हम कमिटल कहते हैं। धारा 332 इसी प्रोसेस के बारे में है। इसका मकसद ये है कि गंभीर मामलों की सुनवाई सही और सक्षम अदालत में ही हो। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानून ने एक टाइम लिमिट भी तय कर दी है। ऐसा नहीं कि मामला सालों साल लटका रहे। नियम ये है कि कमिटमेंट की कार्यवाही संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर कोई खास वजह है तो मजिस्ट्रेट कारण लिखकर इसे ज्यादा से ज्यादा 180 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। ये न्याय में देरी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर आते हैं। सोचिए क्या हो अगर एक ही जुर्म के लिए दो अलग अलग रास्ते से कार्रवाई शुरू हो जाए। मतलब एक तरफ किसी ने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है और दूसरी तरफ उसी मामले में पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्या होगा? धारा 233 इसी उलझन को सुलझाती है। तो कानून इसका एक बहुत सीधा साधा समाधान देता है, 3 स्टेप्स में। पहला, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट वाले केस की कार्यवाही को वहीं रोक देंगे। दूसरा, वो पुलिस से कहेंगे कि अपनी जांच रिपोर्ट जमा करो। और तीसरा, अगर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी अपराध बनता है तो फिर कंप्लेंट केस और पुलिस केस दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा और फिर ट्रायल ऐसे चलेगा जैसे कि पूरा मामला पुलिस रिपोर्ट पर ही शुरू हुआ था। ये विरोधाभासी फैसलों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। तो हमने अध्याय 17 के जो भी मुख्य प्रावधान थे उन्हें समझ लिया है। ये चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव का एक बहुत अहम पत्थर है। चलिए एक बार जल्दी से इसकी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो अध्याय 17 कोर्ट की कार्यवाही को किक स्टार्ट करता है। ये आरोपी की हाजिरी को पक्का करता है, फेयर ट्रायल की जमीन तैयार करता है, ये तय करता है कि केस सही कोर्ट में जाए और प्रोसीजरल कन्फ्यूजन को दूर करता है। सच में ये क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस का गेटवे है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ये जो सारे नियम हमने पढ़े, दस्तावेज देना, समन भेजना, केस को कमिट करना, ये सब असल में न्याय की रफ्तार और एक आरोपी के अधिकारों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस कैसे बनाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही कानून की असली आत्मा है। अगली क्लास तक पढ़ते रहिए।